वो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने जेल में बैठ के कभी इदारों के खिलाफ गुफ्तगू नहीं की थी। अब यहाँ पर इमरान खान की मुलाकात इसलिए बंद है कि वो इदारों के खिलाफ बात करते हैं, मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस फ़र्क को भी तो मलहूज़ खाते रखें। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कुछ नहीं कहा। नवाज शरीफ साहब की किसी आर्मी चीफ से कोई बनी हो, कोई एक आर्मी चीफ बता दे। इमरान खान ने कोई जहाज़ तो नहीं रोका था ना कि परे ले जाओ इसको। और दूसरी बात गुजरांवाला जलसा, तीसरी बात मुंबई अटैक्स वाला, चौथी बात दहशत गर्दी वाला बयान, पांचवी बात मरियम नवाज के जलसे में, और छठी बात मुस्लिम लीगियों का खलाई मखलूक तक पहुंचना। ये सारे क्या थे ये लेकिन अगर उन्होंने किया है तो इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की इस लड़ाई के बेनिफिशियरी कौन है, ये लोकेल दास साहब हैं। इमरान खान साहब को इदारों के खिलाफ नहीं बात करनी चाहिए, मीर जाफर मीर सादिक नहीं कहना चाहिए, कौमी असम्बली से नहीं निकलना चाहिए था, दोनों को सूबाई हुकूमतें नहीं तोड़नी चाहिए थी, इस निज़ाम से इररेलीवेंट नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर वो मैं कह रहा हूँ कि अभी वो जो जवेद लतीफ़ कह रहा था कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे में मैं प्रोग्राम में शामिल था तो बात की तो मुस्लिम लीगियों ने छलांगे मार दी और ऊपर से। तो खेलदास साहब फ्यूचर में अगर स्टेज की फुटेज देखनी चाहिए तो कौन कौन बैठा होता है, अगर खेलदास साहब तो फ्यूचर में तो छलांग भी नहीं मार सकते। तो ये अच्छा, फिर इनको एक और तो इमरान खान का कभी शुक्रिया अदा कर दे। कल तक तो हमें ताने मारते थे कि जब 16,000 प्लेटलेट्स थे कायद-ए-आज़म सानी साहब के, तो 6.5 घंटे काबीना इजलास किया इमरान खान ने, जिसमें शहरी मजारी साहब की आंखों में आंसू आ गए और शेख रशीद ने क्या जान दो इनू ये दूजा भुट्टो ना बन जाए। उसमें इमरान खान ने ECL से नाम निकाला था। और इसके अलावा क्या क्या इमरान खान दौर में यास्मीन राशिद रोज़ाना जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी कि आज नवाज शरीफ साहब की रात ठीक गुजरी, आज उन्होंने रात सोए भी, आज उन्होंने सारा कुछ किया। जहाँ तक आपका इस बात का है कि क्या ये जो दरमियान में मफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मैं पहले उस दिन भी सर आप मुफाहमत पे रुक जाए नहीं, इससे 2 जुमले। उस दिन भी मौलवी साहब आपके प्रोग्राम में, तो मैंने कहा मैं उनकी नीयतों पे शक नहीं करता, एट द एंड ऑफ द डे आपने करना यही है। ठीक, लेकिन इस वक्त चैन एक पल नहीं, अब कोई हल नहीं। ठीक, अब कोई हल नहीं आपके ख्याल में। अभी फैसल साहब ने कहा कि हुकूमत के वज़रा की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, और आज की जो स्टोरी अंसार अब्बासी साहब की उसमें भी उन्होंने दावा किया है कि कुछ वज़रा भी इसमें शामिल हैं इस पूरे प्लान में, मंसूबे में। तो ये जो तासुर है कि हुकूमत को ये कशीदगी सूट करती है, नून लीग को, हुकूमत को नहीं नून लीग को सूट करती है, क्योंकि इसी से इनकी जो सियासी बका है वो मौजूद है। ये जो फिनोमेना है, तासुर दुरुस्त है, गलत है? देखिए 2 फरीक हैं इसके। एक इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से लड़ाई है, एक है ज़ीरो टॉलरेंस है, इमरान खान साहब एक कदम पीछे भी नहीं हट रहे, और तीसरे जो बेनिफिशरी हैं वो हैं ये खेलदास साहब। यानी वो मैं हाफिज़ नईम को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो 70,000 नवाज शरीफ के हराम वोट हैं उनका हिसाब कौन ले। हराम वोट, जाली नहीं ना हराम वोट। और फिर वो कह रहे थे कि ये जो 17 सीटों वाली अब हम पे हुकूमत कर रहे हैं, तो अब ये जो 17 सीटों वाले हम पे हुकूमत कर रहे हैं, इनका क्या करें अब। लेकिन वो जैसे फैसल भाई ने कहा है कि दुनिया के सारे मामला, कोई मुझे मामला बता दें जो जंगों से हल हुआ हो। एट द एंड ऑफ द डे जंगें होती हैं, कोई जीतता भी है, कोई हारता भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको जो सारे हैं वो टेबल पे बैठना पड़ता है। और ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये फैसल भाई कि कोई भी एफर्ट करे और एफर्ट नाकाम भी हो जाए, और आपको पता भी हो कि इस एफर्ट से कुछ नहीं निकलना, लेकिन एफर्ट करना तो नहीं छोड़नी चाहिए ना, उस पर तो करना चाहिए। अब आपने कहा कि ये बेनिफिशरी हैं, इन्होंने कभी हुकूमत में नहीं आना था। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते 8 फरवरी 2024 के, तो ये तो अपोजिशन जोगे भी नहीं थे, क्योंकि ये तो लाहौर से आ गया। नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट पे जब डाउट हो तो बाकी फिर क्या रह जाता है, फिर तो बाकी सारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्यों हम ये सोचते हैं, मैं अभी सोच रहा था कि सुलह जब करनी है तो किसी को ज़िंदगी देकर या किसी की सियासी मौत करके, सुलह दरमियान में भी तो हो सकती है। ये निज़ाम चल रहा है मिसाल के तौर पे, इसको चलने दें। अब चल तो रहा है ना, वैसे भी तो चल ही रहा है ना। जो अभी उन्होंने शुरू में फैसल भाई ने कहा कि जो आपके मसाइल हैं वो इन झगड़ों से बड़े हैं। सिर्फ दहशत गर्दी वाला देख लें, हम अभी कल ही गुजरा है, कल परसों 16 दिसंबर, तो अब उस 16 दिसंबर से कुछ नहीं सीखा आपने। क्या कर रहे थे हम 1970-71 में? यही कुछ कर रहे थे।
मैंडेट नहीं मान रहे थे। कितनी थी? 300 गालबन 350 या 55 162 शेख मुजीबुर रहमान साहब की थी और 81 भुट्टो साहब की थी, 72 दूसरों की थी। और आपने क्या किया? और फिर सेम यही सारी फिल्में चलाई। और आखिरी दो, फिर उसके बाद ये है कि 16 दिसंबर दूसरा साने IPS, हम मुत्तहिद थे, मुत्तफिक थे, जो 2021 का रिवाइज प्लान 14 नुकाती, आज हम उस पर भी मुत्तफिक नहीं है। तो 16 दिसंबर भी गुजर गया और रोता धोता गुजर गया। तो आपका दहशतगर्दी का इतना बड़ा मसला, आपकी मईशत इतनी बड़ी मसला, आप मईशत नहीं संभल रही। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों को मैं सुन रहा था, 100 फैक्ट्रियां अभी पिछले 2-3 दिनों में बंद हुई हैं और आपकी सरमायाकारी 70% डाउन हुई है। और आपको वर्ल्ड बैंक और IMF ने जंग ज़दा मुल्कों में रखा हुआ है। पासपोर्ट आपका दुनिया का 5वां 6ठा बदतरीन पासपोर्ट है। यार आप किस पे लड़ रहे हैं? पल्ले नहीं दाने कर। अच्छा, मेरा जो सवाल था वो अच्छा, अब फॉर एग्जांपल सुलह क्यों करते हैं हम कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को माइनस करके सुलह करने या इमरान खान को माइनस करके सुलह करने? यार बैठे मुल्क के लिए, बड़े काज के लिए बैठे और कहें कि जी अच्छा ये चल रहा है, इसको कोई थोड़ा सा वक्त दें और आगे जाके कुछ कर लें। तो सुलह हो सकती है किसी की जिंदगी, सियासी जिंदगी और मौत के बगैर भी।